Carbon and its compounds. Third chapter of the 10th class chemistry. What is carbon? Carbon क्या होता है? Important chapter है regarding 10th class and its compounds. First we will give introduction about carbon and then it will go for the compounds. It is compounds. So what is the introduction of carbon? When we have read the periodic classification of elements, or once we will look towards the periodic table, carbon is at the 6th position, serial number 6th. That means its atomic number is 6. Atomic number means, I have told you, atomic number means position of element in the periodic table. तो वही होता है कि इसका 6th position होता है, 6th element in the modern periodic table. MPT means modern periodic table. That was proposed by Henry Moseley. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट सेकंड शेल इसका होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो इट मींस 6th element means atomic number is 6. This is the introduction regarding carbon. केमिस्ट्री के कंसेप्ट के मुताबिक ये इंट्रोडक्शन है कार्बन का. तो अगर हम देखेंगे कि कार्बन का परसेंटेज क्या है आयन के अंदर, उस पर हमने बताया था एक वीडियो में, हमने वो बताया था 0.03%, being very much less percentage in the atmosphere. Why carbon compounds are very huge in number? It is because of the 2 reasons. एक तो इसका होता है बायोसाइंस रीजन, बायोलॉजिकल रीजन के हिसाब से हम कहेंगे कि ये रीजन है फूड चेन और फूड वेब का, क्योंकि फूड चेन के जरिए ही ये कार्बन सबके सब में ट्रांसफर होता है. जहाँ से हमने बताया था ग्रास प्लांट्स के अंदर कार्बन है, अगर उनमें है तो वो जब बाकी एनिमल्स खाते हैं या यही फिर जब एनिमल्स दूसरे एनिमल उनको खाते हैं, फिर यहाँ डेड होते हैं उनके एनिमल्स, उनके माइक्रो ऑर्गन्स डिकम्पोजिशन होती है. इस तरह हम कहेंगे कि एक एक करके ये सब के सब में जाता है ट्रांसफर. एंड व्हेन द ऑल गॉट डेड एंड वंस दे अगेन गेट buried in the earth, that means the plant gets its carbon from the earth. It is cycle. And here we are going to explain 2 reasons that we called as concept की reasons से है, that is called as bonding concept से tetravalency and catenation. Tetravalency and catenation. What is tetravalency and what is catenation? तो वो हम बताएंगे. Tetravalency means 4 valence electrons, V electrons. यहाँ से हमने इधर लिखा है 4 valence electrons, उसी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंस. क्योंकि कार्बन के हमने कहा फर्स्ट शेल इज कंप्लीट, सेकंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 और ज़रूरत है दूसरी शेल कंप्लीट करने के लिए. दूसरी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो होते हैं 8. इसके 4 है, 4 और कैसे इसको लाने, तो ये वो बॉन्डिंग के जरिए हासिल करता है अपनी स्टेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी अपनी हासिल करता है किस कंसेप्ट से, बॉन्डिंग से. हर कोई एलिमेंट केमिस्ट्री में अपनी स्टेबिलिटी अगर हासिल करना चाहता है तो वो किस कंसेप्ट से करता है, बॉन्डिंग से करता है. तो यहाँ जो बॉन्डिंग है कार्बन का है वो है शेयरिंग, बिकॉज it has 4 valence electrons in the last shell. It doesn't transfer electrons, क्योंकि इसको कोई 4 और नहीं देगा, ना ये किसी को दे सकता है. तो इसका जो नेचर रहता है ये बॉन्डिंग का रहता है हमेशा. वो दैट्स कॉल्ड एज शेयरिंग बॉन्ड. शेयरिंग, तो शेयरिंग हमने पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड. शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड. तो फिर हम कहेंगे कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 साइड से इसको आते हैं. जब 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 साइड से आते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर.
वैलेंसीज का, और ये होता है बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर, वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी का के दो स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दूसरा आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज, कैटिनेशन मीन्स, और टेट्रा वैलेंसी को हम फर्दर एक पॉइंट बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। चार इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि कार्बन एट अ टाइम चार एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है। दैट इज द रीजन वी कैन से दैट इट इज वन रीजन कार्बन कंपाउंड्स आर ह्यूज इन नंबर एंड ऑल अदर atoms can make two bonds, bond atoms, three bonds, but it has a capacity to do four bonds at one time, with the four elements, and the second one goes, that is called as catenation. तो catenation का मकसद क्या होता है? catenation का मतलब होता है कि जब कार्बन अपने ही कार्बन्स के साथ बॉन्ड करता है, बॉन्डिंग बनाता है। और जब हम देखेंगे कि दूसरे कहीं जगह पे भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ही मॉलिक्यूल होते हैं। नहीं, इसकी जो एक प्रॉपर्टी है कि ये दूसरी किस्म का के कंपाउंड्स बनाता है, जिनको हम कहते हैं कि जहाँ से चार वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। एक तरीका ये भी होता है कि दूसरे में तीन ही करता है। जब चार वैलेंसीज के सेटिस्फाई होते हैं, चार बॉन्ड्स चार कार्बन के साथ जाते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि इसको कहते हैं ट्राइहेड्रल, इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनबॉन्डेड, वन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स वैलेंस इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इनसे क्या होता है कि इनसे दो कंपाउंड्स इसके बनते हैं। एक को हम कहते हैं जब कार्बन चार अपने चार इलेक्ट्रॉन्स चार कार्बन्स के साथ बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर में जो कॉन्सेप्ट आता है उसी को हम डायमंड कहते हैं। और इसमें जब ये तीन ही एटम्स अपने तीन कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, बॉन्डिंग में लगाता है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। These are then later called as allotropes of the carbon. Allotropes of the carbon are graphite and diamond because of catenation, self linkage. कार्बन के चार वैलेंसीज हैं, चार कार्बन के साथ जब ये जोड़ेगा, इस किस्म का एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम कहते हैं डायमंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड when it forms three bonds complete with the three carbon atoms, that time it is called as trihedral structure and is called as graphite, and these are then later called as allotropes of the carbon. ठीक है, this was introduction about the carbon, that is called as position of the carbon, why carbon compounds are huge in number, then the reason is there food chain or food web, biological reason, and by the chemistry concept it is by tetravalency and catenation. And what is it is bonding? It is sharing bonding, single bond, double bond, triple bond. And in the catenation it makes tetrahedral structures and trihedral structures. Tetra means all the four carbons get bonded with the four carbon atoms, and trihedral means when the three valencies of carbon are completed by the three carbon atoms, and then these two forms are called as allotropes of the carbon. Okay.